वेलकम टू ओनली यूपीएससी। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को लेकर आए हुए हैं। आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन आ चुका है सरकारी रिजल्ट पे और बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई भी कर दिया है। तो देखो, हम क्या करेंगे ना, हम एमसीक्यू को लेके आते रहेंगे और जो हमारा एमसीक्यू होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। तो पर डे आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपीएससी की भी एमसीक्यू आती रहेगी। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, यूपीएससी या उत्तर प्रदेश पीसीएस क्या है ना, एक पहाड़ जैसा है। तो उन पहाड़ को हमको कैसे तोड़ना है, उन पहाड़ को तोड़ने के लिए वेरियस टाइप हैं। देखो, प्रारंभिक परीक्षा में उसी की भूमिका निभाता है एमसीक्यू। तो उस भूमिका को निभाने में हम कैसे कारगर हो सकते हैं एमसीक्यू को, तो इसी को लेकर हम लोग जो है टेस्ट सीरीज को लेकर आए हुए हैं। देखिए, हम थंबनेल पे एक ये क्वेश्चन लगाए हुए हैं, इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। कह रहा है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है टिन, तांबा, मैग्नीज और दस्ता। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन अब हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूट्रॉन के संदर्भ में असत्य है। असत्य पूछ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ए ऑप्शन कह रहा है कि इसकी खोज चैडविक ने की थी। बी कह रहा है यह एक अस्थाई मूल कण है। सी कह रहा है इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। और डी कह रहा है इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ धर्म जो है गलत टाइपिंग हो गया है। तो बताइए क्या होगा। जी बिल्कुल भैया, आप सही सोच रहे हैं, बी ऑप्शन ही सही है इसका। देखो, न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। यह एक आवेश रहित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। यह एक अस्थाई मूल कण है। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुफुरदीप्त पदार्थ का उदाहरण है। ए ऑप्शन है बेरियम सल्फाइड, बी है पेट्रोल, सी है फ्लोरोस्पोर एंड डी है बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। तो क्या होगा इसमें में से। ये बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है, बेरियम सल्फाइड ही सही है। देखो, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पे अगर प्रकाश डालें तो वह ऊंची तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तथा एक प्रकाश हटा लेने के बाद ही कुछ देर तक प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। देखो, ऐसे पदार्थ को सुफुरदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड एंड मोरियम सल्फाइड। तो ये उसके एग्जाम्पल हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। ए ऑप्शन है 60 न्यूटन, बी है 1000 न्यूटन, सी है 6000 न्यूटन और डी है 100 न्यूटन। तो क्या होगा इसमें में से। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, 100 न्यूटन ही होगा। देखो, एक्सप्लेनेशन अब हम पढ़ लेते हैं इसका। क्योंकि चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का केवल 1/6 गुना रह जाता है। तो मनुष्य का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है। तो इस हिसाब से 600/6 करेंगे तो कितना रह जाएगा, 100 ही आएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। ए ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम क्लोराइड, सी है एल्युमिनियम ऑक्साइड और डी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा इसमें में से। सी ऑप्शन करेक्ट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखो, माणिक्य और नीलम कोरडम के जवाहरात के रूप में हैं। कोरडम प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय में पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तांबा, चांदी, प्लेटिनियम और सोना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। सोना का। देखो, धातु में सोना की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है फेरस सल्फेट, हराकसिस,
बी कह रहा आयरन सल्फाइड जूठा सोना, सी कह रहा है फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर लवण, डी कह रहा सोडियम सल्फेट एप्सम साल्ट। क्या है इसमें से बताइए। डी ऑप्शन सही नहीं है। जो देखो एप्स साल्ट होता है ना, वो जो है मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं, ना कि एप्स सल्फेट साल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान की निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत रुधिर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है एंथोलॉजी, बी है पैलिनोलॉजी, सी है सेरोलॉजी, डी है हीमेटोलॉजी। क्या होगा बताइए। डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो जो एंथोलॉजी होता है ना, ये फूलों का अध्ययन इसमें होता है, और जो पैलिनोलॉजी है ना, इसमें पराग के कणों का अध्ययन होता है, और जो सेरोलॉजी है ना, इसमें रुधिर सीरम का अध्ययन होता है, और जो हीमेटोलॉजी है ना, इसमें रुधिर का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। बताइए प्रोटीन की फैक्ट्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है, और छोटे एग्जामों में भी ये क्वेश्चन। ए कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, बी कह रहा है राइबोसोम, सी कह रहा है गोल्गी काय, और डी कह रहा है अंतःप्रदीप्तीय जालिका। क्या होगा बताइए जल्दी से। देखो बी ऑप्शन सही है, राइबोसोम। देखो राइबोसोम की खोज जो है ना प्लेड ने की थी, और जो है यह एक अंतर प्रदीप्तीय जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं, ठीक है, तथा यह एक प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। बाकी राइबोसोम वगैरह जो साइंस में आते हैं बायोलॉजी में, देखो हम लोग बायोलॉजी को भी जल्दी शुरू करेंगे। एक सर हैं, उनसे मेरी बात हो रही है, तो वो जल्दी आप लोगों के लिए बायोलॉजी की क्लास लेके आएंगे। 9वां क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आर्सेनिक 74, बी कह रहा कोबाल्ट 60, सी कह रहा है सोडियम 24, एंड डी कह रहा है फास्फोरस 34। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें में से। सी सही होगा, सोडियम 24। देखो जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। लैब में इसका जो है प्रयोग ज्यादा होता है, लैब के लिए है ही। 10वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रमक है। ऑप्शन ए है टाइफाइड, बी है हैजा, सी है ट्यूबरक्लोसिस, डी है हेपेटाइटिस ए। तो इसमें में से कौन सा होगा। कूट देख लीजिए, 1 और 2, बी कह रहा है 1 और 3, सी कह रहा है 1, 2 और 4, और डी कह रहा है 2 और 4। क्या होगा। देखो सी ऑप्शन सही है, 1, 2 और 4। कैसे। देखो हेपेटाइटिस 1000, ये 1000 क्या लिखा हुआ है जी, हमको लग रहा है टाइपिंग में यहाँ गलती हो गई है, तथा हेपेटाइटिस ए जल संक्रमक रोग हैं, जबकि ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु जनित रोग है। जो ट्यूबरक्लोसिस है ये जीवाणु जनित है, ठीक है। तो हमने 10 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के रूप में, उसको डिस्कस कर लिया है। तो थैंक यू वेरी मच।